नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष, जहां पर आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो केवल एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इंसानी कारणों से ये आपदा हमें आज देखने के लिए मिली है। क्योंकि एक दिन की कुछ घंटों की बारिश की बात नहीं है, ये सालों सालों की बात हो जाती है। जो पर्यावरणविद हैं, जो एनजीटी जैसी संस्थाएं हैं, वो ये सारी चेतावनियां समय समय पर जारी करती हैं कि निर्माण कैसे हो, किस तरह का हो, किस इलाके में हो। लेकिन इन सारी चीजों की अनदेखी करते हुए अगर कुछ इलाकों में निर्माण बेतहाशा होता जाए, विकास असंतुलित होता जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। कालका शिमला हाईवे का ये पूरा हिस्सा देखिए, सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। सब कुछ एक मलबे के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर। दरख्त के पहाड़, पल पल बिखरता शिमला। कुदरत की मार या प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा। कब लगेगा शिमला की विनाश लीला पर विराम? हम आपको तबाही की आंखों देखी बताएं, उससे पहले आपको वहां लिए चलते हैं जहां से शिमला में आपदा ने आगाज किया। ये दो तस्वीरें देखिए जिससे कुदरत की विनाश लीला के बारे में आप समझ सकेंगे। पहली तस्वीर जो आज तक संवाददाता श्वेता सिंह हाथ में मोबाइल लेकर दिखा रही हैं। शिमला के समर हिल में ये शिव मंदिर कितना खूबसूरत था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। दूसरी तस्वीर देखिए जहां लैंडस्लाइड ने पूरे मंदिर को मलबे में तब्दील कर दिया। यहाँ 100 घंटे बाद भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। लैंडस्लाइड ने शिव मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें कई श्रद्धालुओं के शव बरामद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे के साथ बह गए। लगभग 100 घंटे से अधिक हो चुका है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहां पर शिव मंदिर सोमवार के दिन जब यहां पर सब दर्शन पूजन के लिए आए थे तो पहाड़ टूट कर गिरा नीचे। और देखिए ये जो मलबा है, इसी में अभी भी जिंदगियों की तलाश चल रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, यहाँ पर ग्रेफ के जो जवान है वो मौजूद है, यहाँ हिमाचल प्रदेश की पुलिस है, यहाँ भारतीय फौज मौजूद है। और सब दिन रात एक करके लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग नहीं मिल पाए हैं उन्हें तो ढूंढ लिया जाए। यहाँ से पूरा जो रास्ता है नीचे को जाता हुआ, वहां तक तलाश जारी है, क्योंकि जो परिजन है वो यहाँ पर बेचैन होकर बैठे हुए हैं इस प्रतीक्षा में कि कहीं कोई खबर अपनों की यहाँ पर आ जाए। आज तक तबाही के बीच लोगों का दर्द साझा कर रहा है। हमें कई ऐसे लोग भी मिले जिनके पूरे परिवार को कुदरत के कहर का सामना करना पड़ा। अब लोगों की आंखों से आंसू का झरना भी बंद हो चुका है, क्योंकि हादसे ने दिल को पत्थर सा बना दिया है। जो हालात हैं वो और खतरनाक होते जाते हैं, एक रेस्क्यू टीम के लिए भी खतरनाक होते हैं। एक रेस्क्यू टीम के लिए भी उतनी ही चुनौतियां और उतने ही खतरे रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसके आगे न जाएं, क्योंकि जो जमीन है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल फ्लोर है। हालांकि स्थानीय लोग जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 75 की संख्या में यहाँ पर आम लोग हैं, जिनके अपने जानने वाले लोग भी यहाँ पर रहे। सर, आप क्या करते हैं? मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। आपका जानने वाले यहाँ पर? मेरे यहाँ पे 16 लोग जानने वाले थे इस रास्ते में, और उसमें प्रोफेसर पीएल शर्मा जी थे और मानसी हरीश और पवन शर्मा जी। हम सभी एक ही घर में रहते, पवन शर्मा जी के घर में रहते थे, जिनके घर की 7 बॉडीज डेड हुई हैं। आज जो बॉडी मिली है वो प्रोफेसर पीएल शर्मा जी की बॉडी आज मिली है। कल उनकी पत्नी की बॉडी मिली थी, उनके बेटे की अभी भी तलाश जारी है। और हम उसी में खड़े हैं कि शायद उनके बेटे की बॉडी या जिंदा हालत में कैसे, पर चांसेस बहुत कम है, भगवान करे कि वो जिंदा आए। पर बहुत दुखद है हमारे लिए, तो इतना असहनीय है कि हम खड़े हैं बस इसलिए कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। अब शिव मंदिर लैंडस्लाइड उस खुशकिस्मत से मिली
जिसकी जान बच सकती। सोया हुआ था, फिर उठने के बाद धमाका हुआ। धमाका होने के बाद मैं पूरा दब गया। दबने के बाद मैंने आवाज मारी, लोग आए, मेरे को निकाला। देखिए कैसे साल दर साल हिमाचल में लैंडस्लाइड बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2020 में 16 लैंडस्लाइड हुए, 2021 में 100 भूस्खलन की घटनाएं हुई, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 117 तक पहुंच गया। सीस्मिक जब खतरे की बात आती है तो उस जोन के हिसाब से 4 और 5 में ये पूरा क्षेत्र आता है, यानी बहुत ज्यादा खतरा होता है। उस वजह से जो निर्माण यहाँ पर होता है, हमने आपको कल भी दस्तक में बताया था कि किस तरीके से जो 45 डिग्री की जो ढलान है, उससे अधिक ढलान पे निर्माण की इजाजत ही नहीं होती है, लेकिन आप 70-75 डिग्री के ढलान पर भी आप घरों का निर्माण यहाँ देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं खतरा समझते हुए उस खतरे को मोला जाता है, ये सोच के कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हिमाचल में आपदा चारों तरफ से हमला कर रही है। कालका शिमला रेल ट्रैक हो या कालका शिमला के बीच का हाईवे, लैंडस्लाइड ने दोनों को जमींदोज कर दिया है। 120 साल पुराने इस हेरिटेज रेल ट्रैक की जमीन खिसकने के बाद रेल की पटरियां हवा में झूल रही हैं। आपदा पर सियासत भी आर पार की हो रही है। बीजेपी नेता और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स पे हमने रोड्स को निकाल दिया गया है, और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। सारी असेसमेंट के आधार पर होती है कि मौसम आने वाले समय में परेशान करने वाला है। वेदर अलर्ट हमको जिस प्रकार से मिले उसकी तैयारी करने की दृष्टि से, और दूसरी बात होती है फिर उसके बाद नुकसान जो हो जाता है उसके बाद। अभी तक जो भी काम हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो काम हो रहा है नुकसान होने के बाद। हिमाचल ने कम से कम 5 दशक से ऐसी विनाश लीला नहीं देखी। अभी भी मौसम विभाग और कई एजेंसियों का अलर्ट है कि खतरा अभी टला नहीं। श्वेता सिंह के साथ सतेंद्र चौहान, शिमला, आज तक। अभी यहाँ शिमला में रात ढल चुकी है, लेकिन जगमगाती बत्तियों के साथ आप बता सकते हैं कि आबादी का घनत्व कितना है। दिन के समय में जब आप देखें तो पूरी पहाड़ियां ढकी रहती हैं रिहायशी इलाकों से, होटलों से, अलग अलग तरह के निर्माण से। अब सोचिए कि जिस शिमला का निर्माण लगभग 30,000 लोगों के लिए किया गया था, वहां पर उस हिसाब से इस टाउन की प्लानिंग की गई थी, वहां पर 2 लाख से अधिक लोग रहते हो, लाखों पर्यटक यहां पर आ जाते हो, लेकिन उसके हिसाब से, उसकी तुलना में क्या यहां पर शहर उसके लिए तैयार था? क्या ये केवल प्राकृतिक आपदा है? सवाल हम इसीलिए उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एक कृष्णा नगर इलाका है, उसके बारे में बताते हैं, जो पहले एक गार्बेज डंप हुआ करता था, लेकिन पहले एक मकान बना और उसके बाद आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वहां पर मकान ही मकान नजर आते हैं। इन सारी चीजों के कारण हम ये सारे सवाल उठा रहे हैं। आफत आसमानी, मुश्किल में पहाड़ों की रानी। इस बात को समझने की जरूरत है कि शिमला में तबाही एक दिन में नहीं आ गई। आज तक संवाददाता सतेंद्र चौहान की रिपोर्ट से ये समझिए कि कैसे गार्बेज पॉइंट यानी कूड़े के ढेर पर नियमों की अनदेखी कर मकानों की झड़ी लगती चली गई। शिमला में हुई तबाही के पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ साथ मानवीय छेड़छाड़ भी शामिल है। जिस जगह पर हम खड़े हैं कृष्णा नगर इलाका है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से विनाश हुआ है। तबाही की ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि ये कितना बड़ा प्राकृतिक आपदा थी। और आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां मलबों में तब्दील हो गई, लोगों के घर, दुकान, कार्यालय, सब कुछ एक मलबे के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ब्यास, रावी और सतलुज ये हिमाचल की 3 प्रमुख नदियां हैं और तीनों उफान पर हैं। वहीं पोंग डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पंजाब पर भी खतरा मंडराने लगा है। पोंग डैम के ऊपर हम मौजूद हैं
तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पोंग डैम इस समय लबालब पानी से भरा हुआ है। अमूमन जब फ्लड की सिचुएशन होती है तो 50,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जाता है, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल में लगातार बारिश हुई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, फ्लड गेट पोंग डैम के खोले गए हैं। 1 लाख से ज्यादा 1.5 लाख क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने 50 साल में इतनी तबाही कभी नहीं देखी। उनका दावा है कि इस मानसून में अब तक पूरे प्रदेश में हुए हादसों से 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार ने पहली आपदा के बाद तुरंत प्रभाव से अपनी केंद्रीय टीम भेज दी थी, फिर दूसरी बार भी केंद्रीय टीम आ गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिमला शहर ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। समूचे हिमाचल प्रदेश ने प्रकृति का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। अब सब भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी इस पूरी व्यवस्था को, यहां पर हो रहे निर्माण को अब सरकारें भी ध्यान से देखें। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।